तो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लिमिट्स के लेक्चर में हम लिमिट्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को टैकल करेंगे और आगे वाले चैप्टर्स में हम लिमिट्स का यूज़ करते हुए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि लिमिट वी हैव लाइक लिमिट x टेंड्स टू pi by 4 10 of10 cube x minus 1 upon we have 10 square x minus 1। ओके, अगर इस चीज़ को मैं देखने की कोशिश करूं तो सबसे पहला मेथड मैंने जो आपको बताया, सबसे पहला स्टेप क्या होता है लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, दैट इज स्टेप 1 चेक फॉर्म। ओके, चेक फॉर्म। तो अगर आप यहाँ पे फॉर्म चेक करोगे तो जब आप x की जगह पाई बाय 4 रखते हो तो आपका जो 10x है वो 1 की तरफ जाता है। ओके, आप इसको इक्वल्स टू ना लिखना चाहो तो टेंड्स टू 1 लिख सकते हो, क्योंकि पाई बाय 4 की तरफ भी x टेंड कर रहा है, इक्वल्स टू नहीं है। ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि लिमिट अगर हम x इक्वल्स टू पाई बाय 4 रखते हैं तो हमारी बेसिकली 1 - 1 अपॉन 1 - 1 बेसिकली हमारी 0/0 फॉर्म बनती हुई हमको दिख रही है। हमको पता है 0/0 फॉर्म को टैकल करने के जो तरीके हैं उनमें से जो मोस्ट कॉमन तरीका है वो ये है स्टूडेंट कि आप या तो फैक्टराइज कर लें या फिर आप वेरिएबल चेंज से भी कर सकते हो। तो इस क्लास में आपको वेरिएबल चेंज से भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि वेरिएबल चेंज का किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। इससे हमारा क्या मतलब है, सपोज़ कीजिए जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि x टेंड्स टू पाई बाय 4 है और 10x जो है वो 1 की तरफ टेंड कर रहा है, करेक्ट। तो अगर मैं y इक्वल्स टू 10x ले लूँ और उसके बाद मैं अगर बोलूँ कि x टेंड्स टू पाई बाय 4 तो y बेसिकली 10 टेंड्स टू 1, 10 टेंड्स टू 1, बट मुझे पता है कि 10 क्या है, 10 तो y है, तो y टेंड्स टू 1। तो बेसिकली इस पूरे क्वेश्चन को मैं दोबारा फॉर्मुलेट भी कर सकता हूँ। कैसे कि मैं अब लिमिट y टेंड्स टू 1 में चलाऊँ, अब 10x की जगह क्या लिख दूँ, y³ -1 अपॉन y² -1। तो ये भी एक तरीका है। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये a³ - b³ की आपको फॉर्म दिख रही होगी, a³ - b³, इसका फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता होगा स्टूडेंट कि a - b इंटू a² प्लस b² प्लस ab। ओके, इससे अगर मैं प्रोसीड करूँगा तो y - 1 y² प्लस 1² प्लस ya, मतलब दैट इज 1 ओनली। नीचे वाले को मैं a² - b² वाला फॉर्म है हमारा, ये a² - b², दिस इज इक्वल्स टू a - b एंड a प्लस b। ओके, तो y - 1 एंड y प्लस 1। तो यहाँ पे स्टिल लिमिट्स हमारी स्टूडेंट चल रही है, क्योंकि जब तक हम लिमिट्स नहीं रखते तब तक लिमिट्स हमारी चलती है। तो यहाँ से y - 1 को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो अब हमारे पास लिमिट क्या बन चुकी है, लिमिट हमारे पास बन चुकी है y टेंड्स टू 1 y² प्लस y प्लस 1 अपॉन y प्लस 1। जब भी आप लिमिट में कुछ चीज़ प्रोसीड करो ना, या फिर कुछ आप मॉडिफिकेशन करो, तो उसके बाद मैं सजेस्ट हमेशा करता हूँ बच्चों को कि आप एक बार दोबारा लिमिट चेक करो। अगर मैं अब लिमिट चेक करूँगा दोबारा इस क्वेश्चन में, तो मैं y की जगह अगर 1 रखूँ तो ऊपर क्या होता है, 1 + 1 + 1, बिकॉज 1² और 1 ये 1 होता है, 1 + 1। तो क्या ये कोई फॉर्म बन रही है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स पढ़ी हमने, क्या ये उनमें से कोई फॉर्म बन रही है, नहीं स्टूडेंट। तो जब भी ऐसा हो, जब आपका आंसर कांस्टेंट आने लगे और कोई फॉर्म नहीं बन रही हो, तो आपका आंसर डायरेक्टली वही हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे। तो 1 + 1 + 1 अपॉन 1 + 1, दैट इज 3/2 योर आंसर। ओके, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट, लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। तो हम आगे क्वेश्चंस को प्रोसीड करने से पहले हमें एक चीज़ और समझनी होगी कि किस तरह से अलग अलग फॉर्मूलेस को हम यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आपको ये फॉर्मूलेस पते होंगे और इन फॉर्मूलाज को यूज़ करके हम आगे के क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आप इनको याद नहीं रख पाओगे तो आप आगे के ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड लिमिट के क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर पाओगे। ओके, तो पहला फॉर्मूला बोलता है हमें
कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x अपॉन x, इसका आंसर होता है 1। बट स्टूडेंट, मैं बच्चों को कभी भी सजेस्ट नहीं करता कि आप इस तरह से इसको याद रखो। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि लिमिट में समथिंग इज टेंडिंग टू 0, ओके, साइन के अंदर दैट समथिंग दैट इज टेंडिंग टू 0 अपॉन दैट समथिंग दैट इज टेंडिंग टू 0, इसका आंसर हमेशा 1 होता है। अब आप सोच रहे हो कि सर क्या ये समथिंग समथिंग कर रहे हो आप, ओके, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। सबसे पहले बेसिक को ही हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ओके, कि बेसिक कैसे प्रूव हो रहा है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब आप इसको प्रूव करना चाहोगे, ओके, मैं आपको एक क्वेश्चन प्रूव करके दिखाऊंगा, आप डायरेक्ट इसी तरह से आगे की फॉर्मूलेस को भी प्रूव कर सकते हो। तो आपने लिमिट रखी x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x अपॉन x, ओके। तो एक चीज़ सोचो, जब आप लिमिट रख रहे हो तो अपने फॉर्म चेक करिए तो आपको पता है 0/0 फॉर्म बनने, क्योंकि साइन 0 0 होता है और x तो 0 है ही। तो एक बेस्ट तरीका क्या हो सकता है कि आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए लॉपिटल लगा के, तो cos x अपॉन 1। अब cos x में अगर आप लिमिट रखोगे तो cos x में अगर आपने लिमिट x टेंड्स टू 0 रखी तो cos 0 1 होता है, तो 1/1, आंसर आपके क्या आ गया 1, ओके। दैट इज़ वन ऑफ द मेथड, ओके। और भी इसके तरीके हो सकते हैं, आप एक्सपेंशन का यूज़ कर सकते हो, ओके। तो उतनी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे क्योंकि मैं आपको एक्सपेंशन ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप चाहोगे तो मैं एक्सपेंशन से भी आपको करके दिखा दूंगा स्टूडेंट। नाउ ये मैं लिमिट समथिंग टेंड्स टू 0 साइन समथिंग 0 अपॉन समथिंग, ये क्या बोल रहा हूँ। सपोज करिए कि लिमिट आपको फॉर्म ना इस फॉर्म में नहीं दिया आपको क्वेश्चन, मान लीजिए कि इस फॉर्म में दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 साइन ऑफ x माइनस 1 ब्रैकेट में अपॉन x माइनस 1। तो जब आप लिमिट चेक करोगे ना, अब आप सोचोगे अब x तो टेंड्स टू 0 नहीं कर रहा है, करेक्ट। बट आप अगर एक चीज़ देखोगे ना स्टूडेंट, इसको अगर आप हल्का सा मॉडिफाई कर दोगे तो आपको क्या देखना था कि इस लिमिट पर ये अंदर वाली चीज़ 0/0 होनी चाहिए, ओके। क्या ये चीज़ 0 टेंड कर रही है? यस। अगर मैं x की जगह 1 रखूँगा तो 0, क्या ये 0 है? यस। तो साइन 0/0 का आंसर हमेशा 1 होता है, ओके, दिस वे। अब सोचोगे सर फील नहीं आई सर, इसको प्रूव करके दिखाओ, हमें तो डाउट हो रहा है। तो चलिए स्टूडेंट आपको प्रूफ भी करके दिखा देते हैं, ओके। इसको करने के बहुत सारे प्रूफ हैं। अगर सिंपल बेसिक प्रूफ है कि आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट ही कर दीजिए, दैट इज़ द बेस्ट प्रूफ, लाइक सिंपल, क्योंकि एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपको 0/0 फॉर्म दिख रही है तो आप लॉपिटल लगा दोगे, मतलब आप डिफरेंशिएट कर दोगे। तो जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको पता है कि इसका डिफरेंशिएशन cos x माइनस 1 हो जाएगा और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पे आप लिमिट x टेंड्स टू 1 रखोगे, ओके। तो आपने लिमिट रख दिया, अब लिमिट जा चुकी है, तो cos ऑफ 1 माइनस 1 cos 0 होता है, एंड cos 0 आपको पता है क्या होता है 1, तो आपका आंसर यहाँ पे भी 1 आ रहा है, ओके। तो इस तरह से मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो एक स्टूडेंट आप एक क्वेश्चन सोचिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x क्यूब अपॉन x क्यूब, ओके। तो क्या ये समथिंग अपॉन समथिंग 0 है? साइन समथिंग, साइन के अंदर 0 अपॉन दैट सेम 0, तो इसका आंसर भी आपका 1 होगा। फिर सोचोगे सर ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, एक्स क्यूब में ऐसा हो सकता है कि इसका आंसर अलग आए। चलिए स्टूडेंट मैं आपको एक और प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है तो कुछ मत करिए, सेम डिफ्रेंशिएट कर दीजिए अगर आपको डाउट हो रहा है तो। अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे सो जिसका डिफ्रेंशिएशन हमारा हो गया cos x क्यूब, अब x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, सॉरी 3x स्क्वायर, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन हो गया हमारा 3x स्क्वायर, करेक्ट। तो आपको स्टूडेंट नहीं लगता ये डायरेक्ट कट गया, ओके। हमारे पास बचा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x क्यूब, ओके। अब cos के अंदर x किसको टेंड कर रहा है 0 को, और cos 0 क्या होता है 1, तो आपका आंसर क्या आ गया अभी 1। तो इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि आपका आंसर 1 आने वाला है अगर साइन के अंदर समथिंग 0 है और अपन सेम समथिंग है, ओके। इसका एक और रिजल्ट होता है जिसको आप याद रखोगे तो बहुत अच्छा होगा, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि सेम लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन x के लिए भी वैलिड होता है। बट मैं अगेन आपको बोलूँगा स्टूडेंट कि आप इसको ऐसे याद रखेंगे, समथिंग 0 है और साइन के अंदर वही समथिंग आपको 0 दे रहा है, तो इसका आंसर 1 होगा, ओके। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हो अच्छे से। इसी तरह अगर हम और फॉर्मूलेस को भी समझने की कोशिश करें, अब हम इनका इतना प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी कंसेप्ट से बता चुका हूँ,
तो और ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं वो ये है, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x, या फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन 10x। ओके, इसका आंसर 1 होता है। वही अगेन मैं आपको याद रखूँगा कि x 0 को टेंड कर रहा है तो जो x 10 के अंदर वो 0 होना चाहिए और उसके अपॉन में भी 0 होना चाहिए, या फिर उल्टा। ओके, सेम चीज़ एक और फॉर्मूला आप पढ़ सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x। ओके, वही साइन इनवर्स के अंदर 0 है और साइन इनवर्स 0 आपको पता है 0 देता है, तो ये भी आप समझ सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0, एक और इसका फॉर्म साइन इन x अपॉन साइन इनवर्स x, ये भी हमारा 1 को टेंड करता है। ओके, इसी तरह से 10 के लिए भी इनवर्स वाला फॉर्मूला हम देख सकते हो, x टेंड्स टू 0 तो tan इनवर्स x अपॉन x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन tan इनवर्स x, तो ये भी आपका 1 के बराबर होता है। ओके, तो दिस थिंग यू नीड टू पे अटेंशन। ओके स्टूडेंट, अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, और वो कुछ चीज़ें क्या हैं स्टूडेंट, कि एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि अगर आपके पास, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, कि 10x जो होता है ना, 10x इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन साइन x। ओके, तो दिस थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 10x इज ग्रेटर देन x ग्रेटर देन साइन x, कब? जब x पॉजिटिव है। ओके, दिस इज वन फॉर्म। अगर x नेगेटिव है तो उल्टा हो जाएगा, मतलब साइन x इज ग्रेटर देन x ग्रेटर देन हमारा 10x। ओके, तो इस चीज़ को आप याद रखें, इसका काफ़ी यूज़ होता है क्वेश्चंस में, और इस चीज़ को अगर आप याद रखोगे तो आपको क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। ओके स्टूडेंट, सो नाउ वी विल ट्राई टू प्रोसीड विद अदर काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इस कंसेप्ट पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट, मैं आपको साइन एक्स अपॉन एक्स पर काफ़ी क्वेश्चंस करा चुका हूँ, 2-3 क्वेश्चन एटलीस्ट। अब एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं। बेसिकली क्वेश्चन है, बट इसको अगर एज आप रिजल्ट याद रखोगे तो बहुत हेल्पफुल होगा। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये क्वेश्चन है जिसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट। आप क्या करोगे, आप फॉर्म चेक करोगे, सर फॉर्म चेक करते हैं, ठीक है। आप कॉस की जगह 0 रखोगे तो 1 आएगा, 1 माइनस 1। ओके, 0 अपॉन एक्स तो 0 है, तो 0, दिस इज़ 1 माइनस 1 स्टूडेंट, 1 माइनस 1, तो आपके पास फॉर्म क्या आ गया, 0/0 फॉर्म। ओके, जब आपके पास 0/0 फॉर्म आ गई तो आपको एक चीज़ और समझ में आएगी कि 0/0 फॉर्म आने के कारण, ओके, 0/0 फॉर्म आने के कारण आप सोचोगे कि लॉपिटल लगाते हैं, ओके, डिफ्रेंशिएट करते हैं, सो दैट कैन बी अ मेथड। आप डिफ्रेंशिएट करोगे, सो 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो गया, cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स हो गया। ओके, 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सॉरी x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2x। ओके, अभी लिमिट आपकी चल रही थी, तो अभी तक आप डिफ्रेंशिएटेड स्टूडेंट्स। नाउ अब इस पर अगर आप लिमिट लगाओगे कि x टेंड्स टू 0, तो आपके पास, हमारे पास आ गया कि x टेंड्स टू 0। अगर आप देख रहे होगे ये साइन एक्स अपॉन 2x है, तो 2x तो लाइक मल्टीप्लाई में ना इस तरह से, तो 2x में से जो 1/2 है दैट इज अ कांस्टेंट, सो यू कैन टेक इट आउटसाइड, सो यू कैन राइट लाइक दिस, x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, और आपको साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू ऑलरेडी पता है, ये 1 होती है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 1/2। सोच रहे हो सर ये इतना स्टूपिड सा क्वेश्चन था, इस पर आप इतना फोकस क्यों कर रहे हो? सर बच्चों, ये क्वेश्चन तो स्टूपिड है, बट इस पर जो कंसेप्ट आपको निकल के आएगा ना, वो काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि वही, फिर जो मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ ये है कि आप इसको ऐसे मत सोचो 1 माइनस कॉस एक्स, इसको आप सोचो 1 माइनस कॉस के अंदर 0 अपॉन उसी 0 का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस के अंदर 0 अपॉन उसी 0 का स्क्वायर, इसका आंसर हमेशा 1/2 होता है। सर ये कैसे हो गया सर? ओके, एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं हम आपको। ओके, मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, लेट्स ट्राई टू प्रोसीड, लेट्स टेक अ क्वेश्चन। ओके, तो मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि आप इसको एज अ रिजल्ट याद रखो। ओके, दिस इज द रिजल्ट, और ये कंसेप्ट भी है। ओके,
कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है हमारा, ओके, दिस इज़ द कंसेप्ट जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अगर आप इस कंसेप्ट पे यूज़ करोगे, इस पर हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं कि मान लीजिए आपको 1 माइनस, या फिर लिमिट लगाना भूल गए स्टूडेंट हम, लिमिट x टेंड्स टू आपको दे रखा है 0 और दे रखा है 1 माइनस कॉस के अंदर x क्यूब और नीचे दे रखा है x की पावर 6। तो स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया, 1 माइनस कॉस के अंदर समथिंग 0, क्या x क्यूब 0 है? हाँ, क्योंकि x 0 को टेंड कर रहा है। क्या x 6 x क्यूब का स्क्वायर है? यस स्टूडेंट। ओके, तो आप इसको कैसे सोचोगे कि ये तो 1 माइनस कॉस के अंदर समथिंग 0 है, वो समथिंग क्या है? x क्यूब, नीचे क्या उसी का स्क्वायर है? यस। ओके, क्या वो नीचे वाला भी टेंड्स टू 0 कर रहा है? यस। सो आपका आंसर आ गया 1/2। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड वन पॉइंट, द पॉइंट इज कि सर आप बोलते रहो बट मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है इस चीज़ कैसे सही हो रही है। तो मैं बोलूँगा स्टूडेंट, बेस्ट तरीका, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। चलिए ठीक है स्टूडेंट, आपने लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, आपको विश्वास नहीं हो रहा सर पर, 0/0 फॉर्म है, आपको फॉर्म तो पता चल ही रही है कि फॉर्म तो 0 है कि 1 माइनस कॉस के अंदर x क्यूब 0 को टेंड कर रहा है, तो 1 माइनस कॉस 0 दैट इज 1, सो 1 माइनस 1 कॉस 0 1 बोल रहा हूँ स्टूडेंट में, तो 1 माइनस 1 0 अपॉन x तो ऑलरेडी 0 को टेंड कर रहा है तो 0, तो 0/0 फॉर्म है। तो ठीक है स्टूडेंट, इसको लिख लीजिए एज इट इज़। ओके, नीचे वाले को x की पावर 6 ही लिख लीजिए। आप डिफ्रेंशिएट करिए, आपको विश्वास नहीं हो रहा, आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। x cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स, और माइनस कॉस एक्स का क्या होगा? प्लस साइन एक्स, तो साइन के अंदर एज इट इज। अब एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 3x², ओके, अपॉन ये प्लस का साइन है स्टूडेंट, और 6 आपका जो 6 एक्स की पावर 6 है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 6x की पावर 5। तो यहाँ से एक तो 3 और ये 2 हो गया और ये हमारा स्क्वायर कट गया, करेक्ट। तो अब हमारे पास क्या बचा? ध्यान से देखो, एक तो 1/2 बचा, 1/2 को बाहर ले लीजिए। ओके, नाउ साइन की पावर x क्यूब, और नीचे हमारे पास क्या बचा है? नीचे पास हमारे पास बचा है x क्यूब ही बचा है हमारे पास। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चाहूँ, साइन के अंदर समथिंग 0 अपॉन समथिंग 0, तो ये तो आपको पता ही ऑलरेडी 1 है, तो आपका बाहर क्या है? 1/2, तो आंसर क्या है आपके पास? 1/2। ओके, क्योंकि 1/2 इंटू 1 क्या होता है? 1/2 ही तो होगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। ओके, इसी कंसेप्ट पर बेस मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत ब्यूटीफुल सा, इसको भी आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। सो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? क्वेश्चन है कि लिमिट हमारी x टेंड कर रही है 0 को, क्वेश्चन दे रखा है 1 माइनस कॉस के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स, बेसिकली ये पूरा कॉस का एंगल दे रखा है आपको, और डिनोमिनेटर में आपको दे रखा है साइन के पावर 4x। ओके, अब बोलोगे अब सर ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, क्या करें, ये तो पूरा इतना बड़ा एंगल में दे दिया है, तो क्या करें? सबसे पहला तरीका फॉर्म चेक करिए। तो आप क्या करोगे कि 1 माइनस, अच्छा कॉस के अंदर 1 माइनस कॉस 0, कॉस 0 क्या होता है? 1, ठीक है भाई, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, तो 1 माइनस कॉस 0, ये भी 0, 1 माइनस 1 हो गया, तो ठीक है, ऊपर तो 0 आ रहा है, और नीचे क्या है? साइन की पावर 4 है ना, बट ये 0 को टेंड है, तो ये भी 0 हो गया, तो फॉर्म तो आपको पता चल गई है कि 0/0 फॉर्म है। अब आप सोच रहे हो कि सर 1 माइनस कॉस एक्स वाला आपने कुछ बताया था कि 1 माइनस कॉस के अंदर अगर कुछ 0 है और उस 0 का स्क्वायर नीचे दे रखा है तो 1/2 बन सकता है। तो क्या ये कॉस के अंदर जो भी चीज़ है ये 0 को टेंड कर रही है एक्स इक्वल्स टू 0 पर? यस, क्योंकि अब देखो 1 माइनस कॉस के अंदर एक्स को 0 को टेंड कराओगे तो 0, तो क्या ये 1 माइनस 1 नहीं है? क्या ये 0 को टेंड नहीं कर रहा? यस, तो ये जो अंदर वाली चीज़ है 0 है। मैंने तरीका क्या बताया था आपको? तरीका मैंने बोला था कि लिमिट है उसको एज इट इज़ रखिए, 1 माइनस कॉस के अंदर जो भी चीज़ 0 को टेंड कर रही है उसका स्क्वायर नीचे होना चाहिए। क्या 1 माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर नीचे दे रखा है? नहीं दे रखा स्टूडेंट, तो आप अपनी मर्जी से लिख लीजिए। लिख लिया? जब आपने ऐसा किया तो 1 माइनस कॉस के अंदर समथिंग 0 और उस समथिंग का स्क्वायर, ये तो बन गया, इसका आंसर 1/2 आएगा, ये आपको पता चल चुका है। बट आपने ये एडिशनल किया है तो आपको इसी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, जब इसने आप इसी से आपको डिवाइड की, इससे आपने जब डिवाइड किया तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। नाउ हमारे पास ये बचा, अब हमारे पास इसका आंसर आ चुका है
लिमिट में अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है ना, और उसकी लिमिट आपको पता चल चुकी है, आपकी लिमिट आ रही है उसकी, और जो कि एक फाइनाइट आंसर है, तो आप डायरेक्ट लिमिट पुट करके उस चीज़ को हटा सकते हो। तो इसकी जगह आप डायरेक्ट 1/2 लिख के इसको साइड में कर सकते हो। तो इसकी जगह 1/2 ले लिया, तो मल्टीप्लिकेशन में तो बाहर कर लिया। अब हमारे पास क्या बचा, 1 - cos x का होल स्क्वायर, ओके, और ये अपॉन साइन की पावर 4x। सोच रहे हो सर अब आपने 1 - cos x बताया था, अभी तो 1 - cos x का स्क्वायर हो गया, आप क्या सोचें। तो स्टूडेंट यहाँ पे सोचने वाली बात आती है कि आप एक चीज़ सोचो, ये जो 1 - cos x लिखा है, ये समथिंग x के स्क्वायर जैसी फॉर्म लग रही है ना, और आपको पता है x का स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, कुछ इस प्रकार। ये मैं क्यों बता रहा हूँ स्टूडेंट आपको, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होता है ना, ये आपको दिख रहा है ना कंटिन्यूस, कंटिन्यूस के लिए आप अभी के लिए ये सोचे कि जो फंक्शन टूट ना रहा हो, क्या ये कंटिन्यूस है, कहीं इसमें ब्रेक है, कहीं पर ये ऐसा हो रहा है कि मतलब यहाँ से टूटा फिर यहाँ से शुरू हुआ, ऐसा नहीं हो रहा ना, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस फंक्शन में लिमिट अंदर घुस सकती है, तो मतलब हम इस क्वेश्चन को अंदर जाके देखेंगे ये चीज़, ओके। तो अब जब हम अंदर जाके देखेंगे इस चीज़ को, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके, कि 1 - x स्क्वायर है। अब ये तो 0 को टेंड कर रहा है, इसका स्क्वायर नीचे होना चाहिए था, ठीक है, स्क्वायर नीचे कर दिया। अब हम स्क्वायर के अंदर देख रहे हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और इस पूरे का भी आपको स्क्वायर दे रखा है, करेक्ट, गॉट इट। नाउ आपका साइन की पावर 4 मल्टीप्लाई में है ही 4x, ओके, साइन की पावर बेसिकली साइन x रेज़ टू द पावर 4, ओके। नाउ अब ये चीज़ इसका स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, इसको आप बाहर ला सकते हो, येस वी कैन। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 1 - cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको आप अंदर कट लीजिए, इसका स्क्वायर है, इसको आप बाहर ले आइए, ओके, अपॉन दिस, करेक्ट। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि इसका आंसर 1 - cos x अपॉन एक्स स्क्वायर का आंसर होता है 1/2, बट ये उसका स्क्वायर है, तो इसका आंसर होगा 1/2 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा 1/4, 1/4 और 1/2 मल्टीप्लाई होकर 1/8 हो गया। तो आपके पास लिमिट में अब क्या बचा, मैंने बोला था ना कि अगर लिमिट में मल्टीप्लिकेशन में किसी चीज़ की लिमिट आपको पता है, जैसे इसकी लिमिट आपको पता चल चुकी है, तो इसकी लिमिट आप पुट कर सकते हो। तो अब हमारे पास क्या बचा, x की पावर 4 अपॉन साइन x रेज़ टू द पावर 4। तो क्या मैं इसको कैन आई राइट इट 1/8 लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन x का होल रेज़ टू द पावर 4। और आपको पता है साइन x अपॉन साइन x का होल रेज़ टू द पावर 4, इसका आंसर क्या होता है 1, और रेज़ टू द पावर 4 है, तो 1 रेज़ टू द पावर 4 भी 1 ही होता है। तो आपके पास हो गया 1/4 इंटू 1, दैट इज़ 1/8 इंटू 1, दैट इज़ 1/8 ओनली। तो इसका आपके पास आंसर आ गया 1/8। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है, दैट इज़ द ईजिएस्ट वे इस क्वेश्चन को करने का। बट ये कब प्रोसीड कर पाओगे, जब आपको ये कंसेप्ट समझ में आता है कि 1 - cos के अंदर 0 और उसी 0 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो उसका आंसर 1/2 होता है, ओके। इसी की अगर आप पावर कर दो तो ये 1/2 भी उसी की पावर को टेंड कर जाएगा, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिखा चुका हूँ, ओके स्टूडेंट्स। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया। इस पर अगर आप चाहो तो मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन दे सकता हूँ जो कि थोड़ा इजी है, और इसके साथ हम इस लेक्चर को यहाँ पर एंड करेंगे। देन वी विल स्विच टू अवर नेक्स्ट लेक्चर इन द नेक्स्ट क्लास। आपको क्वेश्चन दे रखा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos x अपॉन साइन x, ओके। तो आप वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करिए। तो आई होप स्टूडेंट आपने वीडियो पॉज करी होगी एंड इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। नाउ लेट्स ट्राई टू प्रोसीड कि लिमिट x टेंड कर रही है 0 को। आपको पता है 1 - cos x, क्या cos के अंदर जो चीज़ है वो 0 को टेंड कर रही है, येस, x 0 को टेंड कर रहा है। इसी का स्क्वायर नीचे होना चाहिए, x स्क्वायर नहीं है, हमने लगा दिया। तो जब हमने नीचे लगाया तो ऊपर भी लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, दिस, करेक्ट। तो ये वाली चीज़ तो क्या हो गई 1/2, इसको आप बाहर लिख दीजिए 1/2, ओके। लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू, इसको मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि x अपॉन साइन x ही 1 होता है, ओके। अब ये वाली चीज़ क्या हो गई 1 हो गई, तो इसको भी आपने 1 लिख दिया, इसको हटा दिया, तो 1/2 इंटू 1। ये मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए 1, और लिमिट x टेंड्स टू 0 x।
अब मेरे को पता है कोई फॉर्म नहीं बन रही है, डायरेक्ट एक्स की जगह जीरो रखने के लिए बोल रहा है, तो रख दो। तो 1/2 इंटू जीरो क्या होता है आंसर? जीरो। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आया? जीरो। तो इस तरह से आप प्रोसीड कर सकते हो। तो स्टूडेंट मैं एक अच्छा सा एक स्मॉल क्वेश्चन आपको एक और कराता हूँ, इससे शायद आपको क्लैरिटी मिले। क्वेश्चन क्या है कि x टेंड्स टू 0 दे रखा है, 10x अपॉन 10 3x दे रखा है। ओके, आपको पता है 10 के अंदर जो भी है उसी का नीचे सेम होना चाहिए अगर वो 0 को टेंड कर रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 10 लिमिट x टेंड्स टू 0, 10x है, x की जो अंदर वाली चीज़ 0 को टेंड कर रही है, तो नीचे भी ये होना चाहिए था, बट नहीं है तो हमने लगाया। अब आपको पता है कि 10 3x है तो ऊपर 3x होना चाहिए था। चलो ठीक है, हमने 3x की जगह x लगा दी, ठीक है, हम यहाँ 3 लगाए थे, बट हमने 3 एक्स्ट्रा लगाया है तो मेरे को 1/3 करना पड़ेगा, करेक्ट। तो क्या अभी बैलेंस है? हाँ, x कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, ये अभी भी 10x अपन 10 3x ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं। नाउ 1/3 को बाहर ले लीजिए। उसके बाद आपके पास क्या बचा? 10x अपन x इंटू दिस इज x, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। नाउ 10x अपॉन x और ये हमारा है 3x अपॉन 10 3x। ओके, तो आपको पता है इसका आंसर भी 1 होता है और इसका आंसर भी 1 होता है, तो 1/3 अब लिमिट रख चुके हैं 1 इंटू 1, तो आंसर क्या आपके पास आया? 1/3। तो इस तरह से आप लिमिट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज का यूज़ करके काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट एक लास्ट क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको, जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 1, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ओके, एंड वी हैव साइन x, साइन के अंदर x माइनस 1। आप सोच रहे होगे सर हमको साइन ये 0 तो दिख रहा है बट सेम इसके नीचे होना चाहिए था, तो x माइनस 1 रख दिया हमने, x माइनस 1। ओके, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन में तो बेसिकली डिवीजन एक तरह का मल्टीप्लिकेशन ही तो है, मल्टीप्लिकेशन ही तो है। तो इस वाले लिमिट का आंसर आपको पता है 1, तो इसको आप हटा सकते हो, तो आप इसकी जगह डायरेक्ट लिख दोगे x टेंड्स टू 1। अब आपके पास क्या है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। अगर आप जब 1 रखोगे तो आपका आंसर बन रहा है 1 + 1 -2, ऊपर बन गया 0, नीचे भी 1 - 1 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। आपने दोबारा फॉर्म चेक करिए ना, 0/0। एक तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, दैट इज़ वन ऑफ द वे, आप डिफ्रेंशिएट ही कर लीजिए। बट मैं आपको एक दूसरा तरीका बताना चाहूँगा कि आप फैक्टराइज कैसे कर सकते हो इक्वेशंस को। तो अब आपको एक चीज़ पता है कि आप x = 1 रख रहे हो, ओके, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है 1 रखने पर, करेक्ट। तो इसका मतलब x - 1 इसका एक फैक्टर है, x 1 रखने पर आंसर 0 आ रहा है, तो x - 1 इसका एक 1 फैक्टर है। तो क्या कीजिए, इसकी पावर कितनी है? 3, तो 3 बार लिखिए, या फिर सिंपली एक और इसका तरीका होता है कि आप एक फैक्टर आ गया ना, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 को आप x - 1 से डिवाइड कर दीजिए। दिस इज़ वन ऑफ द मेथड। बट मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको कि आप जब आपके पास एक भी फैक्टर आ जाए ना और आपको पता है कि डिग्री 3 है, तो उस फैक्टर को 3 बार लिखिए। अब अपने आप से पूछिए कि इस x को आपको ना बनाना है, मतलब ये चीज़ बनानी है, मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x क्यूब हो जाए? डेफिनेटली एक्स स्क्वायर से। जब मैंने इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या मेरे को माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए था? नहीं, मेरे को प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए था। तो अगर इसको मैं 2x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा, और -1x स्क्वायर तो प्लस 2x स्क्वायर मिल गया मेरे को। बट इसके साथ मेरे पास एक और चीज़ आ रही है, -2x। क्या मेरे को -2x चाहिए? नहीं, तो मैं यहाँ +2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास +2x आया जो कि कट गया, और अब मेरे पास -2 भी आ गया। ओके, तो अब मैं इसमें से x - 1 पूरा कॉमन ले सकता हूँ, तो मेरे पास क्या बचा? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ओके, तो मैं इसी चीज़ को दोबारा चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 1, x - 1 एंड आई हैव फैक्टर्स x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ओके, नीचे भी x - 1 था तो ये कट गया हमारा। अब मैं डायरेक्ट लिमिट रख सकता हूँ, तो मैंने लिमिट रखी, तो 1 + 2 × 1 + 2, तो आंसर इज़ 5। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर क्या है? 5। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको बेसिकली फैक्टर्स निकालने के 2 तरीके बताए कि एक तो आप एक फैक्टर हिट एंड ट्रायल्स हमने किया जो कि लिमिट्स में आपको डायरेक्टली मिल जाता है, क्योंकि आप खुद सोचो ना, लिमिट रखने पर आंसर अगर 0 आ रहा है, x = 0 रखने 1 रखने पर 0 आ रहा था, इसका मतलब x - 1 उसी क्वेश्चन का एक फैक्टर है। तो उस चीज़ को यूज़ करके आपने एक फैक्टर निकाल लिया,
और ग्रेटर देन 2 के लिए ना हमेशा हिट एंड टेल मेथड होता है कि आप एक फैक्टर निकाल लीजिए जो कि लिमिट्स में ऑटोमेटिकली आ जाता है अगर 0/0 फॉर्म या फिर कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, और उसको उस फैक्टर से आप रेस्ट ऑफ द इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, या फिर एक ये भी एक तरीका होता है पॉलिनोमियल के लिए। ओके, तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा इस तरह से। सो इस लेक्चर के लिए इतने स्टूडेंट, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।